हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड 304 में। तो पिछली वीडियो की कमेंट्स को पढ़ने के बाद यार मुझे खुशी हुई और आप मुझे पता चला कि यार मैंने कितनी गलतियाँ की थी, जबकि मैंने वो नहीं देख पाई, बट आपने देख ली तो इसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। अगर मैं कोई गलती कर दूँ तो आप कमेंट में बता देना। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था मैं शियोन, मैं आपको अपनी ईवान फैमिली में लेके तो जाऊँगा, बट उससे पहले मुझे जो कांटा है इसको हटाना होगा कि मुझे इस लिनफेंग को ख़त्म करना है। लिनफेंग शियोन उनके कंधे पे हाथ रखता है और उससे बोलता है, तुम फिक्र मत करो, ऐसे छोटे मोटे बच्चों को तो मैं अपने एक हाथ से हरा सकता हूँ, तो तुम चिंता मत करो, मैं इसको देख लूंगा। शियोन को अभी भी लिनफेंग की फिक्र होती है, पर लिनफेंग उसे कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ बस मेरे पे छोड़ दो। साथ ही वो सीरियस हो लुकते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे जो भी काम कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, ना कि हुआ फैमिली के लिए, और तुमने मेरी मदद की तो इस वजह से मैं भी यहाँ पे तुम्हारी और मदद कर रहा हूँ। और हुआ फैमिली और युवान फैमिली, इन दोनों के बीच में जो मसले हैं वो मेरे रिलेटेड नहीं है, ना मेरे को इनको बीच में पढ़ना चाहिए, बट फिर भी मैं सब में आ चुका हूँ, तो मेरे को अब इसमें और अंदर तक गहराई तक जाना होगा और ये सब मसले को सुलझाना होगा। युवान ली जो होता है वो भागते हुए आता है, पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम अब कितने ज़्यादा पावरफुल हो, और देखो ज़रा कि तुम यहाँ पे कितने ज़्यादा एरोगेंटली शो कर रहे हो, तुम्हारे पास उतनी क्वालिफिकेशन भी है कि नहीं। तुम्हें मारने के बाद मैं सबको यहाँ पे सबक दूंगा कि यहाँ पे कोई भी मेरे ब्रदर युआन टोंग की वुमेन को छूने की हिम्मत ना करे। अगेन वो अपनी पावर वो जो होता है अपनी पाम में रिलीज करता है और लिनफेंग के ऊपर अपनी पाम से हमला करता है। लिनफेंग भी जो होता है अपनी पाम के साथ उसकी पाम को टकराता है, दोनों की पाम एक दूसरे से टकरा रही होती है और दोनों ही अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। और लिनफेंग थोड़ी पोजीशन लेता है और साथ ही उससे कहता है कि इस लेवल जो तुम्हारी यान लेवल फोर्थ रिलेम यान वो लेवल जो पावर अभी तुम यहाँ पे रिलीज करो, मुझे नहीं लगता इतनी पावर के साथ तुम मुझे हरा सकते हो। वो और भी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है भाड़ में जाओ, और वो अपनी दोनों पाम के साथ हमला करता है, अपने दोनों हाथों के साथ हमला करता है। लिनफेंग कहता है इसका कोई फायदा नहीं। लिनफेंग भी अपनी दोनों पाम को उसके सामने करता है और साथ ही अपने एक हमला करता है जो होता है द ग्रेट सन बर्न स्काई। उसके फायर टाइप की पावर रिलीज होती है और बंदे को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है लिनफेंग का सामना करने में। उसके मुंह से बस एक ही साउंड निकल रहा होता है, वो होता है कि ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, आखिर ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और अचानक से दोनों की पावर रिलीज होती है तो वहाँ पे एक धमाका होता है, पर यहाँ पे जो युआन ली होता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर हट जाता है। वो जो होता है पीछे हटता है और मन में सोच रहा होता है कि लिनफेंग की पाम इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। उसकी जो फायर टेक्निक है वो यहाँ पे यांग पावर से बहुत ज़्यादा है, यानी हुआ फैमिली की जो 9 यांग टेक्निक है जो कि फायर टेक्निक है उससे भी ज़्यादा तो लिनफेंग की पाम पावरफुल है। आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है जो इतनी पाम में इतनी पावर को रिलीज करा है। और मैंने अभी अभी नोटिस किया लिनफेंग की जो पाम में जो अभी अभी पावर उसने रिलीज की थी, असल में वो यान रिलियम के 4th लेवल तक की थी। इसका मतलब क्या है, इसने अपनी पावर को सप्रेस करके रखा हुआ है। लिनफेंग जो होता है अपनी हाथ में फायर को रिलीज करता है और अपनी पूरी बॉडी में फायर को रिलीज करता है और कहता है, लिनफेंग बोलता है तुमने कहा कि तुम मुझे मारोगे, ऐसे बहुत से लोग कहते हैं, पर देखो ज़रा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इसका मतलब सिर्फ यही है, जो लोग भी मुझे मारने के लिए आते हैं वो जिंदा नहीं बचते। क्योंकि जो युआन ली होता है अभी भी लिनफेंग से कह रहा होता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे बोलने की, अभी भी उसे पता नहीं कौन सा जोश चढ़ा है उस लिनफेंग को मारने का, और कहता है कि लिनफेंग मैं तेरे को मार डालूंगा। जबकि लिनफेंग कहता है हाँ क्यों नहीं, ट्राई करके देख ले। लिनफेंग जो होता है वो और भी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी पाम उसको मारता है। वो जो होता है वो लिनफेंग को ब्लॉक तो कर लेता है, नीचे की जमीन टूट जाती है, बट उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है लिनफेंग के पाम को ब्लॉक करने में। युआन ली कहता है कि तुम यहाँ पे मेरे पे इतना हमला कर रहे हो और हो सकता है कि मैं मर जाऊँ, बट अगर मैं मर भी जाता हूँ तो तुम भी मेरे साथ मरोगे। मेरा जो ब्रदर टोंग है वो बदला लेगा, मेरा ब्रदर टोंग छोड़ेगा नहीं, वो तुमसे बदला लेगा मेरा और तुम्हें मार डालेगा। लिनफेंग कहता है कि आने दो उस बंदे को, मैं देखूं जरा वो बंदा इतना पावरफुल है भी या नहीं, मैं तो देखूं तुम्हारा ब्रदर टोंग आखिर कितना पावरफुल है। युआन ली का जो बॉडीगार्ड होता है उसकी तरफ हमला मतलब लिनफेंग की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है उसको जाने दो। लिनफेंग जो होता है उसकी तरफ देखता है, साथ ही अपने फायर से उसके ऊपर हमला करता है। लिनफेंग जब की फायर जो होती है उसकी तरफ बढ़ती है तो साथ ही वो जलने लगता है और कहता है ये क्या हो रहा है। साथ ही जो उसका पूरा लेफ्ट हैंड होता है पूरी तरह से जल जाता है, क्योंकि युआन ली अभी भी कह रहा होता है कि लिनफेंग मारना है तो मुझे मार लो, बट याद रखना कि मेरा ब्रदर मेरा बदला लेगा, और भूलना मत कि वो यान रिलेम के 6th लेवल पे है और वो तुमसे बदला लेगा मेरा और तुम्हें ख़त्म कर देगा। वो स्नोई कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जा रहा है, भूलना मत तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। लिनफेंग उसे भी बताता है और उससे सच्चाई बता ही देता है कि असल में वो भी यहाँ पे स्नोई कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए ही आया है। जबकि लिनफेंग उससे कहता है कि इतना ज़्यादा प्राउड महसूस मत करो कि अगर तुम यहाँ पे स्नोई कंपटीशन में भाग लेते हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते फिरो, तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। बट मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, तुम्हें बताना कि कोई फ़ायदा भी नहीं है, पहले तो मैं तुम्हें ख़त्म करता हूँ फिर उसके बाद देखता हूँ आखिर ये युआन टोंग है कौन। साथ ही जो लिनफेंग की टेरिफाइंग पावर होती है यानी फायर होती है उससे वो उसको जला देता है। उसको जलाते हुए लिनफेंग कहता है कि तुम ह्यूमन को ऐसे ट्रीट करते हो जैसे वो तुम्हारे सामने कुछ है ही नहीं,
तुमने बहुत से कमज़ोर लोगों को ट्रीट किया हुआ, बट आज मैं तुम्हें ट्रीट करूंगा एक डॉग और पिग की तरह। जबकि लिन फेंग ने जिस बंदे का हाथ जलाया होता है वो लिन फेंग से कहता है तूने बहुत ज़्यादा गलत किया है, तूने युआन ली को मार डाला, अब तू नहीं बचेगा, अब तो तेरा खेल खत्म, क्योंकि इसका जो ब्रदर बिग ब्रदर है, हमारा जो बिग ब्रदर युआन टोंग है, वो तेरे को नहीं छोड़ेगा, अब तू गया, काम से खत्म होगा। क्योंकि लिन फेंग कहता है मैंने इतना सब कुछ कर दिया, बट मुझे नहीं लगता कि तुमने अभी भी कुछ देखा होगा। जबकि वो अंदर लिन फेंग से चिल्लाते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ, शांत हो जाओ। लिन फेंग उससे कहता है तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो क्या? जबकि वो अंदर चिल्लाते हुए लिन फेंग से कहता है तुमने यहाँ पे युआन फैमिली के उस युआन ली को मारा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी हुआ फैमिली पे कुछ ना कुछ मुसीबत आएगी और युआन मतलब युआन टोंग जो है वो हम पे हमला करेगा, वो तुम पे हमला करेगा क्योंकि तुमने उसके ब्रदर को मारा है और हमारी हुआ फैमिली से वो लेना देना भी नहीं है। लिन फेंग उससे कहता है अगर मैंने यहाँ पे एक बंदे को तुम्हारी फैमिली के अंदर घुस के मारा है तो इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ना तुम्हारी हुआ फैमिली को इससे कुछ लेना देना है। मैं यहाँ पे जो भी करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ। मैंने कोई युआन फैमिली से पंगा लिया है, यानी कि सिर्फ मैंने लिया है, ना कि हुआ फैमिली ने। और ये याद रखना मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं किया। क्योंकि सेकंड अंकल लिन फेंग से कहते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुमने यहाँ पे आके हमारी फैमिली की तरफ से उस युआन ली को मारा है, उसका बदला लेते हुए युआन टोंग इधर आएगा। युआन टोंग काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें लगता है कि तुम उसको रोक सकते हो? नहीं, तुम बस यहाँ पे उसको मारने के बाद चाहते हो जिससे हमारी जो हुआ फैमिली है वो पूरी तरह से तबाह हो जाए और युआन टोंग आके हमारी पूरी फैमिली को तबाह कर दे। तुम यहाँ पे युआन टोंग के जरिए खुद तो मरोगे बट हमारी फैमिली को भी यहाँ पे मरवा डालोगे। तो लिन फेंग कहता है मेरे को तो ये और भी ज्यादा पसंद आएगा जब तुम्हारी जो फैमिली हुआ फैमिली पूरी तरह से युआन फैमिली से इमिलेट होगी, मुझे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। सेकंड अंकल की जो बेटी होती है वो भी यहाँ पे अपना बेकार सा मुंह खोलते हुए बोलती है कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है लिन फेंग, चले जाओ यहाँ से। लिन फेंग कहता है क्या कहा तुमने, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, पर अगर मैं किसी बंदे को मारता हूँ तो यानी कि मैंने उस फैमिली से पंगा लिया है। भाई ने युआन ली को मारा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैं उनकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता हूँ या फिर मेरा कोई और मकसद हो सकता है। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी फैमिली के लिए ये सब कर रहा हूँ तो तुम गलत हो, मैं अपने लिए कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। जो वो हुआ युआन होती है उससे कहती है अगर ऐसी बात है तो जाओ जाके युआन फैमिली के सामने मतलब पैट्रियर्च के सामने जाओ, वहाँ पे घुटने टेक दो और उनसे माफ़ी की भीख मांगो कि वो तुम्हें माफ़ कर दें, वरना तो तुम युआन टोंग से बहुत मतलब गंदे तरीके से पिटने वाले हो क्योंकि युआन टोंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लिन फेंग उससे कहता है, उस लड़की से कहता है तो अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब ये है तो मैं युआन फैमिली में जाऊँ, वहाँ पे जाके उनसे प्लीज़ करूँ कि वो तुम जैसी कमीनी औरत को जिंदा छोड़ दे। वही उन कहती है कि वो जो अंकल यानी कि वो पैट्रिया से कहती है अंकल आप इस कमीनी औरत को यहीं पे ख़त्म कर दीजिए वरना इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैं तो कहते हो कि इसको युआन फैमिली में सेंड कर देते, भेज देते एक तरह से, और इसको युआन फैमिली के हवाले कर देते और साथ ही वो शियोन को। सिर्फ यही रास्ता है हमारी हुआ फैमिली को ये सबसे बचाने के लिए, इस डिजास्टर से बचाने के लिए, वरना हमारी पूरी फैमिली तबाह हो जाएगी। जबकि उसकी जो सिस्टर होती है बायोलॉजिकल सिस्टर, वो कहती है कि यो शियोन सॉरी हुआयोन, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने कमीने हो। गाइस फिलहाल के लिए अपने एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आगे के चैप्टर और आगे के एपिसोड्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में होगा ये कि जो युआन टोंग है वो यहाँ पे आ जाएगा हुआ फैमिली में और लिन फेंग और उसकी फाइट होने वाली है। तो आगे के चैप्टर और आगे के एपिसोड को मिस मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर दो कि एक्सप्लेनेशन कैसी थी, मुझे लगता है अच्छी होगी।